महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नामांकन खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और महाविकास आघाड़ी और महायुति अब तक सीट शेयरिंग पर कंफ्यूजन में ही है और कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन या विपक्षी मोर्चे में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सत्तारूढ़ गठबंधन में 7 सीटों पर नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ मामला और भी फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर हफ्तों तक सुर्खियों में रही महाविकास आघाड़ी ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। 16 सीटों पर गठबंधन ने कोई घोषणा नहीं की है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समेत इसके अन्य सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कोई भी खड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ना सबका अधिकार है, सब लोग लड़े। जनता जिसको चुनेगी वो चुन कर आएगा और मुझे चुन के आने की पूरी उम्मीद है। बात चल रही है 5 सीटें। हम ज्यादा सीटें लड़ना नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो। 5 सीटें इंशाल्लाह मुझे लगता है मिलेगी सीटें। नहीं, मैंने इनको भेजा है, मैंने इनको दिया है। फाद मेरे बोलने से गए वहां पर और वहां पे फाद एक मजबूत कैंडिडेट है। पवार साहब ने कहा कि मैं इसको लड़ा देता हूं। मैंने कहा ले लीजिए, आप लड़ा दीजिए। दूसरी तरफ संजय राउत दावा कर रहे हैं कि नामांकन फाइल करने के आखिरी वक्त तक महाविकास आघाड़ी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार देगा। देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है। आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देना ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने भाजपा के अब तक 146 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि उसने शुरू में कहा था कि वो 150 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं उसने 4 सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों जन सुराज्य शक्ति, युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आठवले के लिए छोड़ी है। दूसरी ओर शिंदे गुट कुल 80 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुके हैं। भाजपा की तरह शिवसेना ने भी अपने हिस्से में 2 सीटें छोटे दलों को दी है, एक जन सुराज्य पार्टी और दूसरी राजश्री शाहू प्रकाश अघाड़ी को। वहीं अजीत पवार के लिए संभावित रूप से छोड़ी गई 58 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। महायुति अब तक 7 सीटों पर फैसला नहीं कर पाई है। एमवीए में कांग्रेस ने पहले 103 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 87 और शरद पवार की एनसीपी ने 82 सीटों की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही राज्य की 288 सीटों में से एमवीए ने कुल 272 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब तक 16 सीटों पर गठबंधन कंफ्यूजन में है और फैसला नहीं ले पाया है। देखना पड़ेगा कि शाम 5 बजे तक दोनों ही तरफ के जो गठबंधन है कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।